Okay, hello everyone, welcome back. I'm Vatsal Mehta and today we will be starting with hands-on approach on pandas. Okay, so last सेशन में हम लोग ने pandas को इंस्टॉल किया. हम लोग ने जाना कि pandas बेसिकली है क्या, हम लोग उसमें क्या क्या सीखेंगे वो हम लोग ने डिस्कस किया था. नाउ विल एक्चुअली मूव ऑन विथ pandas. आप किसी भी एनवायरनमेंट में कर सकते हो क्योंकि लास्ट में हमने हमारे एक और एनवायरनमेंट में pandas इंस्टॉल कर दिया था. तो आप ब्रूट एनवायरनमेंट में भी परफॉर्म कर सकते हो एज वेल एज यू कैन परफॉर्म इन एनी एनवायरनमेंट मेड ऑफ योर चॉइस providing that you have installed pandas in them like we taught in the last session. So let's move on to our anaconda navigator. यहाँ पे से आप जुपिटर लैब को लॉन्च करेंगे. मैंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है. सो आई विल डायरेक्टली गेट इट. ओके, सो पहले तो बेसिक हम इंपोर्ट कैसे करेंगे pandas को. We'll be doing it by import pandas as pd. Okay, I'll run shift plus enter. Okay, now how to create a pandas data frame. लेट्स से आपको कुछ रोज चाहिए और कुछ कॉलम चाहिए, ठीक है. तो आप उसको कैसे क्रिएट करोगे, उसका एक पर्टिकुलर सिंटैक्स रहता है, ठीक है. आप उसको कैसे करोगे वो हम सीखेंगे. यहाँ पे आप पहले तो एक वेरिएबल अलॉट कर दोगे df1. अगर आप चाहे तो उसको कुछ सिंपल सा भी कर सकते हैं जैसे df. ओके, या df1. ओके, df1 इज सिंपल राइट, सो देयर इज नो नीड टू चेंज दैट. df1 को हम वैसे ही रहने देंगे. pd डॉट डेटा फ्रेम. ओके, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस. फिर उसके बाद एक राउंड ब्रैकेट और करली ब्रैकेट्स हम डालेंगे, ठीक है, टू डिफाइन व्हाट वी नीड. ओके, यहाँ तक हम डालेंगे. और इंडेक्स इज द सेकंड पैरामीटर which is not mandatory but it is a good practice to have it. So सबसे पहले हम यहाँ पे एक कॉलम नेम डिक्लेयर करेंगे, ठीक है. नाउ द फर्स्ट कॉलम नेम इज टॉम. ओके, उसके बाद विल असाइन द वैल्यूज टू टॉम 80, 90, 76. ओके, हमने टॉम में 3 वैल्यूज असाइन कर दी. उसके बाद हम सेकेंड कॉलम असाइन करेंगे हैरी. तो हैरी में हमने 3 वैल्यूज असाइन कर दी 95, 80, 59. फिर हम फोर्थ वैल्यू असाइन करेंगे सैम. सैम में हम लोग ने असाइन कर दी 3 वैल्यूज 90, 90, 89. ओके, यहाँ पे फिर हम राउंड ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ करली ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे. एंड वी विल ऐड अ कॉमा एंड ऐड इंडेक्स. दिस इज द सेकेंड पैरामीटर while we are creating a pandas data frame. Okay, इस सेकेंड इंडेक्स में will basically give names to the rows. Okay, ये जो आप देख रहे हो साइड में, ये जो नेम्स है वो यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे एज अ लिस्ट. मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस, ठीक है. नाउ आई रन शिफ्ट प्लस एंटर. देखेंगे आप वही आउटपुट आया. नाउ लेट्स स्टार्ट सम एक्सपेरिमेंटेशन. ओके, लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यूज ऐड कर दूंगा जैसे 65, 60 एंड 45. ओके, यहाँ पे मैं इंडेक्स में एक और सब्जेक्ट ऐड कर दूंगा. सिंस यहाँ पे अब 4 कॉलम्स हो गई है मेरी, ठीक है. ये एक 4 रोज हो गई है मेरी, पार्डन. यहाँ एक हमारा कॉलम है टॉम, यहाँ पे उसकी 4 रोज है. हैरी एक कॉलम है, यहाँ पे उसकी 4 रोज है. यहाँ पे एक कॉलम है सैम, उसकी 4 रोज है. ओके, सो इंडेक्स में भी इट विल बी बेटर अगर मैं 4 वैल्यूज डाल देता हूँ. लेट्स से वी हैड जस्ट डिक्लेयर्ड वैल्यूज ऑफ आर्ट्स. ओके, तो आर्ट्स में डाल देता हूँ. अब मैं रन करूँगा, देखते हैं रन होगा या एरर आएगा. रन हुआ. ओके, एकदम प्रॉपरली रन हुआ. नाउ लेट्स सी कि अगर यहाँ पे कुछ वैल्यूज मिसिंग है तो भी क्या इसी तरीके से रन होगा या फिर कुछ इशू आएगा. मैं टॉम में से 65 वैल्यू निकाल देता हूँ. फिर देखते हैं कि आउटपुट आता है प्रॉपरली, एरर आता है. अगर आउटपुट आता है तो क्या आता है, एरर आएगा. सी, इट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चर. जब भी आप काम करते हो पाइथन में तो डोंट फॉरगेट द बेसिक स्ट्रक्चर. अगर आपका बेसिक स्ट्रक्चर ही डिफर करेगा तो आपको एरर आने ही वाला है. अभी एरर क्यों आया मैं आपको बताता हूँ. हमारी 3 कॉलम्स हैं टॉम, हैरी, सैम. ओके, कोई इशू नहीं है. अब टॉम में 3 रोज है, ठीक है. हैरी में 4 रोज है और सैम में 4 रोज है. अगर और इंडेक्स जो है वो भी हमारे 4 है. जब
सब चीज़ें 4 है और टॉम में अगर आप सिर्फ 3 वैल्यूज़ डालोगे तो ऑफकोर्स एरर आएगा। मैं यहाँ पे वापस एक वैल्यू असाइन कर दूंगा और फिर रन करूंगा, तो देखिए बराबर आया। नाउ लेट्स से अगर यहाँ पे मैंने आर्ट्स निकाल दिया तो क्या होगा, क्या एरर आएगा? एग्जैक्टली एरर आएगा, क्योंकि इंडेक्स स्पेसिफाई करना बहुत अच्छे और ज़रूरी बात है। जब भी आप डेटा सेट रीड करोगे, कभी प्रीडिफाइंड हो सकता है या ना करोगे तो चलता है, बट वाइल क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम व्हेन यू क्रिएट इट फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग हार्ड कोडेड वैल्यूज़, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये पैरामीटर डालो ही। ओके, सो मैंने 8 यहाँ वापस डाला है। लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ और डालता हूँ, देखते हैं रन होगा कि नहीं। या बराबर रन हुआ है, ठीक है ना। ये तो हम लोग ने सिंगल इंडेक्स पे हम लोग ने ट्राई किया था। व्हाट इफ वी वांटेड टू क्रिएट समथिंग ऑफ मल्टीपल इंडेक्स? नाउ व्हाट इज मल्टीपल इंडेक्स? लेट्स से आपके पास कुछ वैल्यूज है, ठीक है, और आपको उसमें उसमें भी कुछ सब वैल्यूज चाहिए, तो एट सच ए टाइम वी विल बी यूजिंग मल्टी इंडेक्सेस। ओके, यहाँ पे मैंने एक स्मॉल एग्जांपल बनाया है, पहले मैं आपको ये रन करके बताऊंगा। नाउ आई विल शो यू कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। ठीक है, तो आप जैसे आउटपुट में देख सकते हो, सबसे पहले तो सब्जेक्ट है, फिर सब सेक्शन है, और फिर 3 नेम्स है, टॉम, हैरी एंड सैम। बेसिकली ये रिजल्ट जैसा आप बोल सकते हैं, हम लोग ने एक छोटा सा टेबल बना दिया है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि सब्जेक्ट है मैथ्स एंड साइंस। मैथ्स में सब सेक्शन हम लोग ने क्रिएट किया है ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, और साइंस में हम लोग ने कोई सब सेक्शन नहीं रखा। अब दोनों सब सेक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा, उनके लिए अलग अलग मार्क्स असाइंड हुए हैं। ठीक है, अब ये हम लोग ने कैसे किया, तो देखिए सबसे पहले हमने एक वेरिएबल असाइन कर दिया df2। ओके, pd डॉट डेटा फ्रेम, ओके, फिर राउंड ब्रैकेट, और फिर यहाँ तक सब ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हम लोग ने टॉम में 80, 95, 86, हैरी में 87, 89, 93, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही वैल्यूज़ आई है। 76, 84, 82, यहाँ पे भी वही वैल्यूज़ आई है। ओके, सो मतलब जब हम डेटा असाइन करेंगे या न्यूमेरिकल डेटा असाइन कर रहे हैं यहाँ पे, तब कुछ चेंजेस नहीं है, तभी सेम है। ठीक है, सिंगल डेटा फिर वो सिंगल इंडेक्स में करें या मल्टी इंडेक्स में। अब जब हम इंडेक्स डिक्लेयर करेंगे तो हम डालेंगे इंडेक्स इक्वल्स टू पी डी डॉट मल्टी इंडेक्स डॉट फ्रॉम अंडर स्कोर ट्यूपल्स। अब ये ट्यूपल्स हमने क्यों लिए ये आप खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने मल्टीपल वैल्यूज़ लिए हैं यहाँ पे, कि आपने अगर पाइथन का बेसिक्स किया रहेगा तो यू विल गेट इट कि हम लोग ने ऐसा क्यों किया। वी नाउ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर आप बनना चाह रहे हो या फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो ट्रबल शूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द गिवन कंसेप्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई स्पून फीड नहीं करेगा, आपको खुद से कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। वी विल प्रोवाइड यू विथ ऑल ऑफ द रिसोर्सेज, नर्चरिंग, और हम आपको सब सिखाएंगे। ठीक है, बट कुछ चीज़ें जो रहेगी वो आपको सीखनी पड़ेगी। तो ये वन ऑफ दैट मतलब थिंग है। मैं आपको समझाऊंगा कि हम लोग ने फ्रॉम ट्यूपल्स क्यों यूज़ किया है बाद में, लेकिन आई वांट यू कि तब तक आप खुद ट्राई करें। ठीक है, हम लोग ने ट्यूपल फॉर्मेट क्यों यूज़ किया है, क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है, या लिस्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्यों, क्या ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल का जो डिफरेंस है उसके वजह से आता है, और समथिंग एल्स। ओके, सो इंडेक्स इक्वल्स टू पी डी डॉट मल्टी इंडेक्स डॉट फ्रॉम अंडर स्कोर ट्यूपल्स, ये हम लोग ने किया। उसके बाद वी हैव अगेन अलॉटेड अ राउंड ब्रैकेट, और उसके अंदर हम डिक्लेयर कर रहे हैं हमारी वैल्यूज़। ठीक है, उसके अंदर एक आप देखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे हम लोग ने डिक्लेयर किया मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री। ओके, मैथ्स में आप देखोगे मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का, अगेन उसके बाद आप देखोगे कि मैथ्स अलजेब्रा। बेसिकली हम ये जो है वो सब्जेक्ट और सब सेक्शन हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग ने सब्जेक्ट और सब सेक्शन डिक्लेयर किया, साइंस में भी हमने किया, और उनको नेम्स दे दिए कि ये सब्जेक्ट है और ये सब सेक्शन है। लेट्स से अगर मुझे कुछ और वैल्यूज़ ऐड करने हैं, मुझे साइंस में कुछ एक और, या फिर लेट्स से कि मुझे मैथ्स में ही कुछ एक और ऐड करना है, जैसे मुझे ज्योमेट्री ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू ऐड कर दूँगा। पहले तो 65 मैंने यहाँ पे ऐड कर दी,
कॉमा नहीं भूलना है, ठीक है। मैं यहाँ पे भी ऐड करूँगा 87, ठीक है, मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दी। और मैं स्पेसिंग दे रहा हूँ क्योंकि आई प्रीफर इट दैट वे, आप ना दे तो भी चलेगा, इट इज़ नॉट एन इशू। ओके, सो हम लोग ने वैल्यू असाइन कर दिए एक। अब हम मल्टी इंडेक्स में जाएंगे, और सिंस हमको मैथ्स और अलजेब्रा एक और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आप स्ट्रक्चर देख के फाइंड आउट कर ही सकते हैं कि विल जस्ट ऐड वन मोर थिंग लाइक दिस, कंट्रोल सी, एंड आई विल जस्ट पेस्ट इट फॉर नाउ। ना मुझे अलजेब्रा नहीं चाहिए यहाँ पे, मुझे यहाँ पे ज्योमेट्री चाहिए। ना आई वांट यू गाइस टू लुक एंड आइडेंटिफाई बिफोर आई रन। एक मिनट पॉज कर सकते हैं आप वीडियो एंड सी कि ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या आएगा आउटपुट। सी आ गया मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा ज्योमेट्री, ओके, एज वी वांटेड। सो इट इज़ बेसिकली वेरी इजी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, आप यहाँ से जो कॉलम है वो क्रिएट कर सकते हैं, कॉलम नेम्स आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ने कॉलम्स डिसाइड किए, यहाँ पे कॉलम नेम्स, और ये कॉलम नेम्स जो है वो हमारे मल्टी इंडेक्सेस के हमने डिक्लेयर किए हैं यहाँ से। ओके, now how to read a data file in pandas? Okay, so this is also a new concept for you. तो लेट्स से कि आपके पास, मैं यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप ये लिंक पे जाएंगे तो यू विल गेट द डेटा सेट। ओके, आपके पास डेटा सेट हो ना हो इसके लिए आई एम डायरेक्टली असाइनिंग यू दिस। आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको एक रॉ मिल जाएगा डेटा फाइल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंट्रीज़ है, फिर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, फिर कॉन्टिनेंट्स दिए हैं। ओके, नाउ लेट्स से कि ये क्या है, हम लोग शिफ्ट एंटर दबाएंगे, पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर टेबल का हम लोग ने जो कमांड है वो यूज़ किया है। आप ये कमांड्स नोट डाउन कर सकते हैं। ये जुपिटर लैब की फ़ाइल भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जो आप जुपिटर लैब में ऐसे जाके, जहाँ पे आपकी लैब फाइल स्टोर हो वहाँ पे डबल क्लिक करके डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ड्रिंक्स डॉट हेड, ये क्या है एक्चुअली, आई मीन इज दिस, व्हाट इज दिस एग्जैक्टली। तो जब हम डेटा सेट रीड करते हैं, ऑल ऑफ द डेटा हैज़ बीन नाउ केप्ट इन द ड्रिंक्स वेरिएबल। ओके, तो ये वेरिएबल को हम लोग वेरिएबल डॉट हेड जब ये कमांड यूज़ करेंगे तब बेसिकली हमको पूरा डेटा मिल जाएगा। ओके, और नाउ यहाँ पे स्टेप, ये क्यों हम लोग ने डाला है, लेट्स सी अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो क्या आउटपुट ऐसा ही आएगा, या क्या आउटपुट भी आएगा। देखा, ये आउटपुट तो आया है, बट सी ऑल ऑफ द डेटा इज combined together. What separate does basically, it will identify spaces, or what can you say, commas, and according to that it will separate all the values. यहाँ पे नॉर्मली आप स्पेस यूज़ कर सकते हो या कॉमा यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द फाइल फॉर्मेट। सिंस या फाइल फॉर्मेट में हम लोग के पास कॉमा है, ईच वैल्यू इज सेपरेटेड बाय कॉमा, तो यहाँ पे हम लोग कॉमा यूज़ करेंगे एंड विल सेपरेट इट। ओके, सी आप देखेंगे कि एकदम हुआ है अच्छे से। नाउ वी कैन यूज़ अनदर मेथड टू। नाउ ड्रिंक, आप देखेंगे कि ड्रिंक्स ये जो वेरिएबल है इसमें हमने पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस वी दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, सेपरेट नहीं करने की ज़रूरत पड़ी है। क्या आउटपुट सेम है, या आउटपुट एकदम प्रॉपर है। आप देख सकते हो कि ये ऊपर वाला जो है आउटपुट और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इनफैक्ट आप ये भी देखोगे कि यहाँ पे अगर मैं जो आउटपुट है हमारा उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, और हमारा जो कोड है वो भी कम हो गया बाय फ्यू लेटर्स, इट डजेंट मैटर। ओके, बट स्टिल इट, ये जानना ज़रूरी है। read underscore CSV. CSV is a type of file format and we will be using it mostly in our format while making machine learning models. हम जो डेटा सेट लेंगे वो CSV फॉर्मेट में रहेंगे। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि अगर आपको कोई और फॉर्मेट में डेटाबेस दिया है या डेटा फाइल दी है, डेटा सेट दिया है, तो हाउ टू कन्वर्ट देम। अगर SQL का कोई डेटाबेस दिया है, हाउ कैन यू एनालाइज ऑन दैट, विल लर्न दैट टू। ओके, तो आप देखेंगे मैंने यहाँ ड्रिंक्स वेरिएबल जैसे ही प्रिंट करवा दिया तो यहाँ पे मुझे 193 रोज इंटू 6 कॉलम्स आ गया।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ से जान सकते हैं, जैसे df.shape। लेट्स सी क्या आता है इसमें। देखा यहाँ पे एरर आएगा, और ये क्यों आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको तब तक कुछ से रिसर्च करनी है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसे क्यों आया। सिंस इट इज़ नॉट अ फंक्शन कॉल, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमको जो राउंड ब्रैकेट्स है वो डालने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली ड्रिंक्स डॉट शेप डालने पे आउटपुट आ जाएगा 193 6। ओके, 193 रोज इंटू 6 कॉलम्स। फिर और भी बहुत सारी है, जैसे df.columns। देखिए जैसे ही मैंने df.columns डाला, आप यहाँ पे जितने भी कॉलम्स हैं वो देख पाएंगे, लाइक कंट्री, बियर अंडरस्कोर सर्विंग, स्पिरिट सर्विंग्स, वाइन सर्विंग्स एक्सेट्रा। ये देखिए, और यहाँ पे सिंस हमने पूरा डेटा सेट प्रिंट किया है, हम यहाँ से कंपेयर करेंगे कंट्री, बियर सर्विंग, स्पिरिट सर्विंग्स। नाउ व्हाट इज द एक्चुअल यूज ऑफ दिस, लाइक ड्रिंक एंड ड्रिंक्स डॉट कॉलम्स यूज करने से अच्छा why should I not use this drinks dot head? Okay, now it is because जब आप drinks dot head करोगे आपको बहुत सारा डेटा एक साथ प्रिंट होगा। नाउ लेट्स से अगर आप कोई प्रोफेशनल तरीके से कोई मॉडल बना रहे हो और यू आर इन अ कॉर्पोरेट, तो वहाँ पे सब चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी पड़ती है। सो देर इज समथिंग वी कॉल एज डेटा एनालिसिस। के पहले जो होता है, ये जो स्टेप रहता है, आई विल गिव यू इन्फो अबाउट दैट। We call it as data explanation. Okay, data explanation as words describe। यहाँ पे क्या होता है, आप you will have to prepare a document, you will have to describe your data, you will have to add what can we say output images of the data, like what is the data exactly about, you will have to describe the data। okay, columns उसमें कितने हैं, rows कितने हैं, highest values कितनी है, क्या है मैक्स वैल्यूज़ कितनी है, मिनिमम वैल्यूज़ कितनी है, वो सब आपको करना पड़ेगा। तो ये जो आउटपुट आएगा यहाँ पे, दिस विल बी बाय ड्रिंक्स डॉट कॉलम्स। ओके, एंड दिस विल बी रियली हेल्पफुल। नाउ सी, जब दो डेटा फ्रेम्स को हम लोग को कॉन्कैटिनेट करना रहेगा, तब क्या कर सकते हैं हम लोग एक वेरिएबल लेंगे, वहाँ पे हम लोग दो जो रहेंगे जिस डेटा फ्रेम्स जिसको हम लोग को कॉन्कैटिनेट करना है, हम डायरेक्टली उसको कर सकते हैं यहाँ से। यू विल सी यहाँ पे हो गया है, मतलब इट इज़ नॉट मच हार्ड, इट इज़ रियली इजी। नाउ इंसर्टिंग कॉलम्स इनसाइड अ डेटा सेट। ना हाउ विल यू इंसर्टेड कॉलम इनसाइड अ डेटा सेट। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे एक वेरिएबल है न्यू, यहाँ पे इन टाइप और आई इन रेंज 193। अब ये मैंने क्या किया, अब ये बेसिकली एक फॉर लूप हम लोग ने चलाया है फॉर आई इन रेंज 193 जो वेरिएबल है वहाँ तक, न्यूमेरिकल वेरिएबल है, तब वहाँ तक हम लोग ने चलाया है। और यहाँ पे हम लोग ने इंसर्ट कर दिया 7 ABC न्यू। Now what is 7? What is ABC? What is new? Okay, I'll just run it and show you. Okay, अब देखोगे कि यहाँ पे पूरा हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं ड्रिंक्स को प्रिंट करूँगा। देखें यहाँ पे भी वो पॉसिबल नहीं है। आप वापस सोच सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, कुछ कंपेयर कर सकते हो आप ऊपर से। लेट्स से यहाँ मैं पे डॉट हेड डाल देता हूँ पहले जैसे, एंड अब मैं रन करूँगा, क्या होगा, सी फिर से एरर आया। आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइस कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, कैन यू गाइस जस्ट सी, मतलब यहाँ पे एक्चुअली इशू क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इट इज़ बिकॉज ABC जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारे उसमें। आप थोड़ा एरर अगर प्रूफ रीडिंग करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो लेट से मैं अगर वैल्यू चेंज कर देता हूँ डी, ओके मैं यहाँ डाल देता हूँ, लेट से जाता है, कोई एरर आता है, हो गया। सी, कोड रन हो चुका है फिर से। अब आप 8 पोजीशन पे अगर देखोगे तो ये ऐड हो चुका रहेगा। लेट्स से मैं यहाँ पे पोजीशन चेंज करता हूँ एंड यहाँ पे कुछ और डाल देता हूँ। लेट्स से हेलो डी डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, और ये रन हो चुका है। तो ये हेलो डी कहाँ गया होगा ना, ये डेटा सेट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। आई वॉन्ट यू गाइज टू एक्चुअली सी कि ये कहाँ गया होगा, जो लिस्ट है वो कहाँ गया होगा, ये वैल्यू कहाँ इंसर्ट हुई है। आई वॉन्ट यू ऑल गाइज टू सी। ओके, सो आई होप आप ये गाइज देखोगे। ओके, कौन सी वैल्यूज़ कहाँ गई है वो आपको दिख जानी चाहिए। अगर आप यहाँ पे एकदम कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको देखेगा कि यहाँ पे ABCDDD सम ऑफ टू और ABC ऑलरेडी इंसर्ट हो चुकी है, राइट।
तो ये हेलो डी कहाँ गया? तो ये आप खुद थोड़ा सा सोचिए, और आप अगर एकदम अच्छे से देखोगे तो यू विल गेट इट इन अ मिनट। यहाँ पे आप देखोगे 0, 1, 2, 3, जो थर्ड कॉलम था हमारा, वहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू आ चुकी है। आप देखोगे हेलो डी करके जो मैंने कॉलम इंसर्ट किया था, तो हम लोग ने हाउ टू इंसर्ट अ कॉलम इनटू अ डेटा फ्रेम वो भी देख लिया। थर्ड कॉलम पे हेलो डी आ चुका है। नाउ सी इन दिस वे वी कैन add a column into a data set. Now inserting an empty column, यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यूज है, बेसिकली जो इंडेक्स वैल्यू है वही असाइन हो गई है। Now what if I want to assign an empty column to it? क्या आप सोच सकते हो उसके लिए क्या होगा? यहाँ पे मैं एक और कमांड रन करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ चेंजेस करने वाले हैं, ठीक है। ड्रिंक्स डॉट ड्रॉप। नाउ ड्रॉप करने से क्या होगा? क्या आपको लगता है कि डिलीट हो जाएगा? या एग्जैक्टली, जैसे मैंने कहा आपको कि ड्रॉप करने से कुछ भी जो कॉलम रहेगा जिसकी आपने वैल्यू डाली है वो डिलीट हो जाएगा ना। एक्सेस हमने 1 क्यों डाला? लेट्स से अगर हम एक्सेस 0 डालते हैं, क्या ये रो से कॉलम में चले जाएगा? एरर आएगा हमको। अभी एरर क्यों आया मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे एरर आएगा फिर से क्योंकि ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। हम लोग, मैं यहाँ से कुछ और डिलीट कर दे दूँगा, ABC DDD। आई विल डिलीट दिस। रन होना चाहिए। डिलीट हो चुका है, कोई एरर नहीं आया। अभी मैं यहाँ प्रिंट करूँगा, आप देखोगे कि ABCDDD भी डिलीट हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ? ना जब हम एक्सेस इक्वल्स टू 1 करते हैं तो हमारा जो कॉलम है वहाँ से डेटा डिलीट हो जाता है ना। अगर हम एक्सेस इक्वल्स टू 0 करेंगे तो वो रोज पे जाएगा, और हमको एरर इसके लिए आया क्योंकि ABC करके कोई रो है ही नहीं। लेट्स से यहाँ पे मैं अल्जीरिया टाइप करता हूँ, क्या होगा? I hope you guys are thinking while I type the code. Axis equals to 0. लेट्स सी को एरर आता है या प्रॉपरली रन होता है? एरर आया। नाउ आप ये थोड़ा सोच सकते हैं कि अगर मुझे कॉलम डिलीट करना रहा तो क्या होगा और क्या नहीं। आई हैव शोन यू गाइज अ मेथड हाउ टू डिलीट अ कॉलम। ओके, नाउ आई वांट यू गाइज टू थिंक कि और क्या हो सकता है। क्या एक्सेस इक्वल्स टू 1 से आएगा आंसर? लेट्स सी होता है कि नहीं। नो, स्टिल एरर आया। लेट्स प्रिंट our country. See, Algeria is still existing. तो ऐसा क्यों आया? क्या मिस्टेक हुई है हमारी, या फिर क्या ऐसा कमांड है जिससे हम रोज को भी डिलीट कर सकते हैं? आई वॉन्ट यू गाइज कि आप इस पर थोड़ा सा रिसर्च करें, कुछ देखें। आई ऑल्सो वॉन्ट यू गाइज कि आप देखें कि अगर हमको एम्प्टी कॉलम ऐसे इंसर्ट करनी रही जिसकी वैल्यूज है, अगर इंडेक्सिंग 0 होगा तो हमको क्या कमांड यूज़ करना पड़ेगा। ओके, now how to sort a data frame. Now this is one of the very important topic. Now ये टॉपिक बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। जैसे अगर आपके पास कोई वास्ट डेटा सेट है एंड यू हैव टू सी कि ओके मुझे ये पैरामीटर से सॉर्ट करना है कुछ भी। जैसे यहाँ पे आपको समझिए पॉपुलेशन का डेटा सेट दे दिया और आपको चिल्ड्रन की एजेस के हिसाब से सॉर्ट करना है कि ओके मुझे जानना है अगर कि किसी की एज 5 है, ओके 5 की एज वाले कितने बच्चे हैं मुझे ये देखना है, तो मैं सॉर्ट कर दूंगा उसको ऑन द बेसिस ऑफ एज। ठीक है, तो अगर एज के हिसाब से मैं सॉर्ट कर पाऊंगा तो विल बी easy, we will be we can analyze the data very easily, and this can be done by using the drinks dot sort underscore values। in this case dot sort underscore values ये उसका कीवर्ड है। I will run it। सी यहाँ पे कॉन्टिनेंट के हिसाब से यू विल सी दैट एवरीथिंग हैज़ बीन सॉर्टेड, लाइक अफ्रीका 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 जितना भी डेटा था दैट इज़ रिलेटेड टू द अफ्रीका दैट हैज़ बीन ईयर। ओके, आप उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हो। एजेस का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो हम यहाँ पे आगे देखेंगे। जैसे सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़, यहाँ पे हम लोग ने मल्टीपल पैरामीटर से सॉर्ट किया है। ये जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा। फिर यहाँ पे हम लोग को अगर लेट से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? हम शिफ्ट एंटर करेंगे, यहाँ पे हम एक पैरामीटर दे देंगे असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स या असेंडिंग इक्वल्स टू ट्रू। अगर हम फॉल्स देंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा, और अगर हम ट्रू करेंगे तो वो अलग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। ओके, नाउ अरिथमेटिक ऑपरेशंस। फिर
अगर आपको बहुत वास्ट डेटा सेट दिया है, आप मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करोगे या एक्सेल शीट में बैठ के कैलकुलेट नहीं करोगे डेटा को, यू जस्ट यूज द सिंपल लाइन कमांड ड्रिंक्स डॉट सम। ओके, और आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ड्रिंक्स डॉट मीन, यहाँ पे आपको मीन वैल्यूज़ मिल जाएगी हर एक कॉलम की। नाउ ये तो कॉलम के वैल्यूज़ हो गए, आप देख पाओगे कि कंट्रीज आप यहाँ पे देखोगे, फिर बियर सर्विंग की जो वैल्यू आई है सम, फिर यहाँ पे जो मीन वैल्यूज़ आई है, ये सब तो हम देख सकते हैं कि कॉलम के वैल्यूज़ है। व्हाट इफ़ यू वांटेड टू गेट द मीन वैल्यूज़ ऑफ रोज, तो यहाँ पे हम एक्सेस चेंज कर लेंगे। एक्सेस इक्वल्स टू 1 पे आप देखोगे कि मीन वैल्यूज़ आ जाएगी। ओके, नाउ रीशेपिंग द डेटा सेट। नाउ आई टोल्ड यू कि ये बहुत इजी है, आप पूरा डेटा सेट रीसेट या रीशेप कर सकते हैं। आई मीन लेट्स से यहाँ पे मैं मेल्ट फॉर्मेट यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे कि वेरिएबल और वैल्यू आ गई है, जो हमने पहले क्रिएट किया था DF1, जिसमें टॉम, हैरी और सैम की वैल्यूज़ थी। ओके, नाउ हम उसको वापस से रीशेप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम या डायरेक्टली या पाइवट यूज़ करेंगे, डॉट पाइवट फ्रेमवर्क। यहाँ पे आप देखोगे कि पूरी वैल्यू सेम, पूरी से रीशेप हो गई है। ठीक है, तो आप देखोगे कि दिस फॉर्मेट इज़ डिफरेंट देन द वन वी हैड ऑलरेडी क्रिएटेड। यहाँ पे आप वैल्यूज़ देखोगे तो NaN है। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ जहाँ 76 वैल्यूज़ होगी, वहाँ पे आप देखोगे कि कुछ वैल्यू परफॉर्म करके आ रही है, नहीं होगी तो नहीं आ रही है। दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर यू गाइज। ये हमको ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, ये मशीन लर्निंग में काम नहीं आता है, but we want to give you an overall and wide scope of pandas, so we had included this. I will provide you guys with this data. Okay, मैं आपको ये पूरा जुपिटर लैब का जो है .ipynb फाइल प्रोवाइड कर दूंगा, so that you can learn from it. Okay, so we'll see you in the next videos and we'll start learning about scikit-learn. So thank you everyone, have a nice day.